मरवाही की महाभारत में अब छत्तीसगढ़ की इकलौती जो सीट है जिस पर उपचुनाव होना है मध्य प्रदेश की 28 सीटों के साथ साथ वो है मरवाही। और मरवाही का रण जीतने के लिए महाभारत छिड़ चुका है। उपचुनाव के लिए नामांकन के आखिरी दिन आज कांग्रेस, जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ दोनों के प्रत्याशी ने नामांकन जमा कर दिया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत कांग्रेस के दिग्गज नेता और मंत्रियों की मौजूदगी में कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर के ध्रुव ने अपना पर्चा दाखिल किया। वहीं जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ से अमित जोगी और ऋचा जोगी ने दोनों ने अपना नॉमिनेशन फाइल कर दिया है और इसके साथ मरवाही में अब सियासी सरगर्मियां पूरे शबाब पर हैं। नामांकन दाखिले के आखिरी दिन कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर के ध्रुव, जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के प्रत्याशी अमित जोगी और उनकी पत्नी ऋचा जोगी के साथ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की गुलाब पैकरा ने भी नामांकन जमा किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम, सांसद ज्योत्सना महंत के साथ मंत्री जयसिंह अग्रवाल, ताम्रध्वज साहू और शैलेश पांडे सहित 20 विधायकों की मौजूदगी में कांग्रेस प्रत्याशी ने नामांकन भरा। इसके बाद पेंड्रा के केशव कुंज में चुनावी सभा हुई, जिसे संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि हमें भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर गंभीर को हल्के में नहीं लेना है। उन्होंने अजीत जोगी को भी याद किया। जो उपचुनाव है उसमें देखो उनके तरफ से कौन खड़ा होता है। भारतीय जनता पार्टी ने भी कैंडिडेट घोषित कर दिया। कांग्रेस का नामांकन हम लोगों ने कराया डॉक्टर के ध्रुव का, और निश्चित रूप से ये चुनाव हमारे लिए महत्वपूर्ण है और कांग्रेस एक तरफा चुनाव जीतेगी। इधर जातीय मामले को लेकर विवादों में आए अमित जोगी और उनकी पत्नी ऋचा जोगी ने नामांकन के बाद आरोप लगाया कि राज्य सरकार के मंत्री हमें चुनाव लड़ने से रोकना चाहते हैं। बड़ी संख्या में जोगी समर्थक निर्वाचन कार्यालय भी पहुंचे, मगर पुलिस ने उन्हें गेट के सामने ही रोक लिया। वहीं भाजपा ने आरोप लगाया कि मरवाही उपचुनाव को लेकर कांग्रेस डरी हुई है, इसलिए बड़े पैमाने पर नेताओं को वहां भेजा जा रहा है। जो आप मिशन 70-70 की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ जोगेरिया से ग्रसित होके मेरे परिवार से किसी को भी लड़ने नहीं दे रहे हैं, तो ये मिशन 70 नहीं, ये मिशन 72 कहलाएगा। पूरे मरवाही में लोगों को धमकी देकर, लोगों के धंधे बंद करवाकर, लोगों के छापे मारकर, लोगों के जमीन के रिकॉर्ड जांच करवाकर, कानून व्यवस्था की स्थिति अपने हाथ में लेकर एसपी कलेक्टर के माध्यम से वोट लेने के लिए तैयारी करना, ये अपने आप में दिखाता है कि कांग्रेस डरी हुई है और कांग्रेस को ऐसा लग रहा है कि उनका हार सुनिश्चित है। अमित जोगी के आरोपों पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने फिर दोहराया कि जिसके पास वैध जाति प्रमाण पत्र होगा वही चुनाव लड़ेगा। इसमें वही चुनाव लड़ सकता है कि जिसके पास जो आदिवासी हो, तो आदिवासी के जिसके पास प्रमाण पत्र हो वही तो चुनाव लड़ेगा। तमाम आरोप प्रत्यारोप के बीच एक स्थिति ऐसी भी बनी जब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से रेणु जोगी का सामना हो गया। मुख्यमंत्री ने उन्हें नमस्कार कर हाल पूछा तो अमित और ऋचा ने भी उन्हें नमस्ते किया। फिर दूसरी बार मंत्री जयसिंह अग्रवाल और ज्योत्सना महंत से सामना होने पर अमित जोगी ने कहा कि हमको भी लड़ने दीजिए, आप तो अकेले ही लड़ना चाह रहे हैं। लेकिन जयसिंह सिर्फ मुस्कुरा दिए। यही लोकतंत्र की खूबसूरती है और तमाम अंतर्विरोधों के बावजूद सियासत की गरिमा भी। शरद अग्रवाल, IBC 24, मरवाही। तो कल से जब प्रचार और चरम पर होगा, नामांकन हो चुके हैं, इसके बाद अब सबका फोकस केवल अपने क्षेत्र में जाकर वायदे करने का, दावे करने का और साथ ही साथ इस इलाके को लेकर के, अपनी विधानसभा क्षेत्र को लेकर क्या करना चाहते हैं ये बताने का वक्त आ चुका है। जनता कितना भरोसा करेगी, जनता के बीच कितना असर होगा, ये सब कुछ आप तक विस्तार से पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिएगा चुनावी चौसर। नमस्कार।